महाराष्ट्र की राजनीति में मचे सियासी घमासान के बीच राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार ने पुणे में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। वहीं एक कार्यक्रम के दौरान अमित शाह ने कहा कि अजीत पवार उप मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार उनके साथ मंच पर बैठे। अमित शाह ने अजीत पवार को लेकर भी ये कहा कि वो सही जगह और योग्य जगह पर बैठे हैं और अजीत ने यहां आने में लेट कर दी। वहीं पुणे में अमित शाह की एंट्री के बाद महाराष्ट्र में राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। आइए सबसे पहले आपको बताते हैं कि अजीत पवार को लेकर अमित शाह ने क्या कुछ कहा। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने रविवार को पुणे में एक सरकारी कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने केंद्रीय सहकारी समिति रजिस्ट्रार कार्यालय के डिजिटल पोर्टल के लॉन्च कार्यक्रम में हिस्सा लिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पुणे में एक सरकारी कार्यक्रम को संबोधित करते हुए महाराष्ट्र सरकार में शामिल हुए एनसीपी के नेता अजीत पवार का स्वागत करते हुए बड़ा बयान दिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने मजाकिया अंदाज में अजीत पवार से कहा कि दादा आप बहुत समय बाद सही जगह बैठे हैं। अमित शाह ने कार्यक्रम में अजीत पवार को दादा कहकर संबोधित करते हुए कहा कि दादा उप मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार आप आए हैं, मैं उनके साथ मंच पर पहली बार कार्यक्रम में कर रहा हूं और मैं उनसे कहना चाहूंगा कि दादा आप बहुत समय बाद सही जगह बैठे। ये जगह सही थी लेकिन आपने बहुत देर कर दी। वहीं अजीत पवार ने अलग अंदाज में शाह को धन्यवाद दिया। अजीत ने अपने बयान में कहा कि माननीय अमित भाई गुजरात से आते हैं लेकिन अधिक प्रेम महाराष्ट्र से रखते हैं। कारण आप सबको पता है कि वो महाराष्ट्र के दामाद हैं। मानो या न मानो, हर दामाद जी को ससुराल से थोड़ा प्रेम तो होता ही है। अजीत की बात सुनकर अमित शाह भी मुस्कुराते दिखे। अजीत ने आगे कहा कि खुशकिस्मती की बात यह है कि महाराष्ट्र और गुजरात दोनों राज्य कभी एक ही थे। सहकारिता के क्षेत्र में दोनों राज्यों का इतिहास और वर्तमान गौरवशाली रहा है। वहीं कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ये दावा कर रही है कि अमित शाह ने पुणे प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री अजीत पवार से अलग अलग मुलाकात की है, जिसकी की राजनीतिक गलियारों में चर्चा है। चर्चा यह भी है कि अमित शाह ने मुख्यमंत्री और दोनों उप मुख्यमंत्रियों से मंत्रिमंडल विस्तार पर भी बात की। इसके साथ ही आगामी लोकसभा चुनाव के लिए संभावित सीटों के बंटवारे पर भी चर्चा की गई है। दावा किया जा रहा है कि अमित शाह की बैठकों में आगामी लोकसभा चुनाव की रणनीति बड़ा मुद्दा है। इसमें बीजेपी शिंदे गुट की शिवसेना और अजीत पवार को एनसीपी कितनी और कौन सी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, इस पर चर्चा होगी। शीर्ष सूत्र ये बताते हैं कि संभावित उम्मीदवार कौन होंगे, इस पर भी चर्चा होने की बड़ी उम्मीद है। सूत्रों का यह भी दावा है कि यह बीजेपी के लिए राज्य की 48 लोकसभा सीटों में से ज्यादा सीटें जीतने की तैयारी है। आपको बता दें, अजीत पवार पिछले महीने बीजेपी और सीएम एकनाथ शिंदे की शिवसेना के गठबंधन में शामिल होकर नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी एनडीए का हिस्सा बन चुके हैं और महाराष्ट्र में अजीत पवार की बगावत के बाद राज्य में समीकरण बिल्कुल बदल गए। बताया जा रहा है कि अजीत पवार जल्द ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनेंगे और ऐसा दावा लगातार अजीत पवार के समर्थकों और राज्य में विपक्षी दलों के नेताओं के द्वारा किया जा रहा है। हालांकि लगातार एक बात एकनाथ शिंदे की तरफ से भी कही जा रही है और अजीत पवार की तरफ से भी कि एकनाथ शिंदे ही मुख्यमंत्री होंगे। गौरतलब है, महाराष्ट्र में अगले साल आम चुनाव के साथ विधानसभा चुनाव भी होने हैं। ऐसे में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपना ध्यान सहकारी क्षेत्र पर लगाया है, जो कि राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था और राजनीति में अहम अंग की तरह साबित होगी। अब इस तरीके की अमित शाह की चर्चा और बातचीत राजनीति में क्या बदलाव लाती है, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से महाराष्ट्र की सियासत लगातार चर्चा में है। ऐसे में अब अजीत पवार को सही जगह बताना अमित शाह के लिए वो मजाकिया अंदाज था या फिर उसके सियासी मायने भी देखे जाएंगे, ये आने वाला वक्त बताएगा। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।